हेलो प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे? एक्सरसाइज 5.3। टॉपिक का नाम है सम ऑफ एन टर्म्स। तो बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर आपको बेसिक आता है तो आप बहुत ही इजीली ये टॉपिक समझ पाएंगे। सम ऑफ एन टर्म्स, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज है आपकी 5.3। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा हम एक एपी लेते हैं तो हमें सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। एक एपी हमने लिया 3, 6, 9, 12। ये एक हमारा सिंपल सा एपी है। इसमें बच्चों आपको पता है कि A1 आपका कितना है? 3। बहुत सबको पता है। A2 आपका कितना है बच्चों? 6। और A2 आता कैसे है? जब हम A1 में क्या प्लस करते हैं? D प्लस करते हैं। तो आप देख लीजिए, A1 है आपका 3 और D आपका कितना होता है? जब आप आगे वाले टर्म से पीछे वाले टर्म को माइनस करते हो तो D आता है। इस पर्टिकुलर केस में आप देखेंगे D कितना है? +3। फिर इसमें आपने फिर से +3 किया होगा, तब जाके क्या आया? 9 आया। आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। पैटर्न क्या है? आप 5.2 पढ़ के आए हैं तो बहुत ही इजी है। चलिए 3 + 3 आ गया 6। अब मैं A3 की बात करूं तो A3 आपको बच्चों पता है क्या होता है? क्या होता है? जब हम A2 में पीछे वाले टर्म में D प्लस कर देते हैं तो A2 है 6 और D है आपका 3। ये तो सबको दिख ही रहा है, बहुत ही इजी है। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 9 आ जाएगा। सिमिलरली A4 कैसे आएगा? जब मैं A3 में कितना प्लस करूंगा? D प्लस करूंगा और ये कितना आ जाएगा? 9 + 3, वो कितना आ जाएगा? 12। ये आप पढ़ के आ चुके हैं। एक और चीज आपने पढ़ी है बच्चों, A4 को ही हम कैसे लिख सकते हैं? A + 3D। A3 को हम कैसे लिख सकते हैं? A + 2D। A2 को क्या लिखेंगे बच्चों? A + D। और A1 को क्या लिखेंगे? A। ये सब आपने पढ़ लिया। ये सारी चीजें कैसे पढ़ी? कौन से फॉर्मूले से पढ़ी? AN = A + n-1D। ये है बच्चों आपकी सेकेंड एक्सरसाइज, nth टर्म का फॉर्मूला। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। तो सर इस एक्सरसाइज में क्या है? सम वाली एक्सरसाइज में क्या है बच्चों? A1 की जगह पे हो जाएगा S1, A2 की जगह पे हो जाएगा S2, A3 की जगह हो जाएगा S3। पढ़ के बात करते हैं बच्चों। S1 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म। तो बेटा आप पहली टर्म तो आप जानते हैं, इसमें पहली टर्म तो आपकी 3 है। तो S1 तो आपका सिंपल A1 ही आ जाएगा, जो कि A ही होता है, जो कि 3 आ जाएगा। ये तो बहुत ही आसान है बच्चों। लेकिन अगले की बात करते हैं। S2 का मतलब क्या होता है? सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। पहले S का मतलब है सम, 2 का मतलब है पहले 2 टर्म। तो S2 का मतलब हो गया सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स। तो S2 आ जाएगा A1 + A2। और वो कितना आ गया बच्चों? 3 + 6 कितना आ गया? 9 आ गया। ये भी समझ में आ गया। इससे आपको ये भी समझ में आया होगा बच्चों, S3 का मतलब क्या होता है? S3 का मतलब होता है A1 + A2 + A3। और आप बताइए कितना आएगा? 3 + 6 + 9 कितना आ गया बच्चों? 18। बहुत ही सही था, बहुत ही सिंपल था। लेकिन अगर आपसे पूछा गया S10, तो S10 का मतलब क्या होगा बच्चों? सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। पहले 10 टर्म का सम कर दो। तो आपने क्या किया? एक एक करके आप क्या करना चालू कर दोगे? प्लस करना चालू कर दोगे। चलो 10 थे